तो बच्चों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं। स्पेशली इन डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें बहुत केयरफुल रहना होता है। ठीक है, क्यों केयरफुल रहना होता है पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, फिर वहाँ से आपको समझ में आएगा कि क्यों हमें केयरफुल रहना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है। सवाल ये है कि हम निकालना चाहते हैं -2 ठीक है, dx अपॉन 4 + x²। बहुत आसान सा सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम जानते हैं dx अपॉन a² + x², इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे x/2 लिमिट है हमारा -2 से 2। अपर लिमिट हमने डाला, 1/2 को मैं बाहर ही रखता हूँ। अपर लिमिट हमने डाला तो ये tan इनवर्स 1 यानी π/4 बन गया। माइनस ऑफ लोअर लिमिट हमने डाला तो tan इनवर्स -1 दैट इज -π/4 बन गया। तो इफेक्टिवली ये दोनों ऐड होके π/2 और 1/2 बाहर था, तो हमारा फाइनल आंसर π/4 बन जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी सवाल को थोड़ा अलग तरीके से करता हूँ। देखिए, ये हमारा दूसरा मेथड मैं लगाने जा रहा हूँ, -2 dx अपॉन 4 + x²। ठीक है, मैंने क्या कहा कि चलिए मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से, कुछ तूफानी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला ना कि चलो x को 1/t सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से dx हमारा हो गया -1/t²। ठीक है, अब x की लोअर लिमिट जब -2 होगी तो t की लोअर लिमिट -1/2 हो जाएगी, तो ये -1/2 हो गया। और यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा। dx के बदले में हमने लिखा -1/t² dt, और यहाँ पे बन गया हमारे पास 4 + 1/t²। सिंप्लीफाई किया हमने, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस इंटीग्रल -½ से हाफ, है ना। और ये बन गया हमारे पास dt अपॉन 4t² बनेगा, तो मैं 2t² + 1 लिख लेता हूँ। तो ये भी हमारे पास dt अपॉन t² + a² का फॉर्म है। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस tan इनवर्स 2t अपॉन 1, और t का कोएफिशिएंट 2 है तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और लिमिट हम डालने वाले हैं -1/2 to 1/2। जब आप अपर लिमिट डालेंगे यहाँ पे तो -½ ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 यानी π/4, माइनस ऑफ -½ डालिएगा तो tan इनवर्स -1 -π/4। यहाँ से हमारा जो आंसर आया वो -π/4 आया। अब देखिए, ये तो बड़े दुविधा में फंस गए हम, क्योंकि इसी सवाल को हमने जब इस तरीके से किया था तो हमारा आंसर π/4 आया, और जब हमने इस तरीके से किया तो हमारा आंसर -π/4 आया। अब इसमें से सही आंसर कौन सा है? कंफ्यूजन है ना। तो देखिए, सही आंसर आपका ये वाला है। ठीक है, π/4 इज योर राइट आंसर। ये पूरा प्रोसेस आपका गलत हो जाता है। क्यों गलत हुआ? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि यहाँ पे आपने जब x को 1/t सब्सटीट्यूट किया, यानी x के बदले में जब आप 1/t सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, तो ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको दे रखा है -2 से 2, ठीक है, तो इस इंटरवल में क्या होता है, यानी आपकी t की जो वैल्यू फाइनली बनेगी वो -½ से हाफ, और इस इंटरवल में क्या होता है बच्चों, ये 1/t डिसकंटिन्यूअस होता है एट 0। ठीक है, तो जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन करके निकाल रहे हैं तो आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी कि आप कोई भी फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो वो फंक्शन अपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसलिए हम ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रख के करेंगे कि
द सब्सटीट्यूशन दैट वी मेक शुड बी कंटिन्यूअस। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर आपका आंसर पक्के से गलत आएगा। ठीक है, सही आ ही नहीं सकता। ठीक है, ये बात आप बहुत ध्यान से रखिए याद। अब बात आती है कि चलिए, इसमें तो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका था, तब तो हमने निकाल लिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जहाँ पे हम बिना सब्स्टिट्यूशन के सवाल कर नहीं सकते, और सब्स्टिट्यूशन करने से आंसर इसलिए गलत आ जाएगा क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन ही रॉन्ग है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखिए, तरीका तो हमें पता है कि ये जो 1 होता है ये और कुछ नहीं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो एक काम करते हैं, 1 के बदले में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रख लेते हैं। 0 से पाई ये बन गया dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और अपॉन टैन स्क्वायर एक्स प्लस 2 dx। अब देखिए, इस सवाल को करने के लिए हमें क्लियरली क्या करना पड़ेगा, टैन एक्स को t से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, है ना। टैन एक्स को किससे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, t से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। लेकिन ये सब्सटीट्यूशन से हमारा आंसर सही नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जो टैन एक्स होता है वो 0 से पाई में क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यानी यहाँ पे हम टैन एक्स इज इक्वल टू टी अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो टैन एक्स इज इक्वल टू टी सब्सटीट्यूशन है, ये गलत सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि बिना सब्सटीट्यूट करे ये सवाल बनेगा नहीं, और ये सब्सटीट्यूशन हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो फिर तरीका क्या है करने का? बच्चों, तरीका यहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम डिसकंटिन्यूटी देखते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है कहाँ पे, तो ये डिसकंटिन्यूअस है 0 से पाई में π/2 पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो जब π/2 पे डिसकंटिन्यूअस है ना, तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे इंटीग्रल को ब्रेक कर देते हैं। यानी हम एक साथ 0 से पाई का सफ़र नहीं तय करेंगे, हम पहले 0 से π/2 के जस्ट लेफ्ट तक का सफ़र तय करेंगे, और फिर π/2 से जस्ट राइट और पाई तक का सफ़र तय करेंगे। यानी मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आपको इस इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे? तो आप 0 से π/2 माइनस तक का सफ़र एक साथ तय करिए। तो ये सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टैन स्क्वायर एक्स प्लस 2 dx बनेगा। प्लस अब आप क्या करिए, π/2 प्लस से पाई तक का सफ़र अलग से तय करिए, है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास टैन स्क्वायर एक्स प्लस 2 dx। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो सही आंसर आएगा, और यहाँ से हमारा सब्सटीट्यूशन भी क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप tan x इज इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट करते हो तो 0 से π/2 माइनस में तो वो कंटिन्यूअस है। सिमिलरली π/2 प्लस से पाई तक में भी वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन tan x इज इक्वल टू टी कर सकते हैं। तो ये क्लियरली लिखा हुआ है dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 1/√2 tan इनवर्स x अपॉन √2, है ना। और लिमिट हमें कहाँ से कहाँ तक डालना है बच्चों, सॉरी tan इनवर्स tan x अपॉन √2 होगा। तो tan इनवर्स tan x अपॉन √2, है ना। लिमिट पहले वाले पार्ट का हमें डालना है 0 से π/2 माइनस तक, प्लस दूसरे वाले पार्ट का जो लिमिट हम डालेंगे वो π/2 प्लस से
पाई तक का, है ना। तो ये लिमिट हमारा हो जाएगा π/2 प्लस से पाई तक का, ठीक है। अब देखिए वैल्यू हम निकालते हैं। जब आप π/2 माइनस यानी π/2 से जस्ट छोटा एक नंबर आप tan x में रखोगे तो tan x का ग्राफ आप याद करो। tan x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है, 0 से पाई के बीच में। तो देखिए π/2 के जस्ट लेफ्ट में अगर आप आते हो तो tan x की वैल्यू किधर जा रही होती है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही होती है, प्लस इन्फिनिटी। तो यानी ये tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी बनने वाला है, tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी। tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, π/2। तो ये वैल्यू हो गई आपकी π/2 √2, क्योंकि √2 एक पहले से था, और 0 डालिएगा तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, प्लस। फिर अब हम बात करते हैं पाई। जब आप tan इनवर्स इसमें tan x के बदले में, x के बदले में जब पाई पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 0। तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0। जब π/2 प्लस आप पुट करोगे तो देखिए π/2 प्लस यानी π/2 के इमीडिएट राइट में जब आप रहते हो तो tan x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होती है। तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई डालने पे 0 माइनस 1/√2 tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -π/2। यानी इस बार आपकी जो वैल्यू हो जाएगी π/2√2 प्लस π/2√2, है ना। और ये फाइनली आपका जो आंसर बनेगा वो π/√2 बनेगा, ठीक है। तो यहां से सीखने को क्या मिला हमें, सीखने को ये मिला कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो जो फंक्शन हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं वो हमारे अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तब हम बेफिक्र होके वो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है अपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में, तो जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, लेट अस से हमारा लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है, और c एक पॉइंट है a और b के बीच में जहां पे हमने जो सब्स्टिट्यूट करना है वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो आप इस पूरे इंटीग्रेशन को दो अलग अलग भागों में बांट दीजिए। एक हो जाएगा आपका a2 c माइनस, एक हो जाएगा आपका a2 c माइनस fx dx, और दूसरा हो जाएगा आपका c प्लस 2b fx dx, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि अगर c पे डिसकंटिन्यूअस हुआ तो हम सब्स्टिट्यूशन करके आंसर तो लाएंगे, लेकिन हम दो अलग अलग लिमिट्स कैलकुलेट करेंगे और उन पॉइंट्स पे दो अलग अलग इंटीग्रल्स कैलकुलेट करेंगे, और उस पॉइंट पे हम इंटीग्रल्स को अलग करेंगे जहां पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है।